हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज की रीडिंग रहेंगी एक्वेरियस साइन के लिए और देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आपकी तरफ और आपकी एनर्जी क्या रहेंगी आपके पर्सन की तरफ। तो यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी एक दूसरे के लिए। सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो करंट फीलिंग्स है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकता है रिलेशनशिप में। आपको इस व्यक्ति को खोने का डर हो सकता है। आप इस व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। और आप नहीं चाहते कि पर्सन आपसे दूर हो। ओके, एक एक ऐसी फीलिंग्स आपकी हैं। और यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं स्टक भी हैं अपनी लाइफ में। आपके माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी भी हो सकती है या नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। और आपको लगता है कि आप कहीं फंस चुके हैं किसी स्थिति में जहाँ पर आप इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या एक्शन नहीं ले पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो कहीं न कहीं आप को सही से क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही है और आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं इस पर्सन की तरफ। ओके, तो एक इल्यूज़न है ये, हालाँकि आप फ्री हैं एक्शन लेने में, कुछ भी करने में। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप सब कुछ छोड़कर या सब चिंताओं को छोड़कर आप इस व्यक्ति की तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। ओके, आप एक्साइटेड भी हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। तो इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं। ओके, आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप स्टक फ़ील करते हैं। ओके, आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, आप तैयार हैं। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ये भी कन्फ्यूज़ हैं, आप भी कन्फ्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में। और या तो इस व्यक्ति के पास और भी कोई ऑप्शन है, चॉइसेस हैं। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, अदर कोई पर्सन हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति को एक डिसीजन बनाना है आपकी तरफ और ये व्यक्ति डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ओके, कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति एक होम मेकर हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ-साथ अपने करियर और बिज़नेस को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं। एक ऐसी क्वालिटीज़ इनमें हो सकती हैं, अपनी फैमिली का टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं। तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडेड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो इनकी भी एक पैशनेट एनर्जी है आपकी तरफ। ओके, पैशन है यहाँ पर इनकी तरफ से। लेकिन अगेन फिर से वही कार्ड आ रहे हैं, सेम सेम एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी हैं इस साइड में आपकी तरफ। ये व्यक्ति भी स्टक हैं। ओके, ये भी एक प्रेशर फील कर रहे हैं, इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। ये भी क्लैरिटी को नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि ये भी फ्री हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये भी एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये भी कंफ्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ओके, दोनों कार्ड में यहाँ पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ओके, और एक निशाना लगाना है, एक एक्शन लेना है इस टाइम पर। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, पेनफुल हो रहा है इनके लिए। ओके, तो ये हो सकता है अपनी फैमिली के हो सकता है इन्हें अपनी फैमिली को बोलना है। हो सकता है इनकी फैमिली भी हो सकती है
एक्शन लेने में, जहाँ पर कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, या कोई और ऑप्शन भी है इनकी लाइफ में, कुछ इन्हें डिसीजन बनाना है आपकी तरफ आने के लिए। ये आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक्वेरियस क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कुंभ राशि क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक्वेरियस कुंभ राशि क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप इस व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो एडिक्टेड हो सकते हैं, ओके, इनसिक्योर हो सकते हैं, और आप कुछ लोग यहाँ पर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, कंट्रोल करना चाहेंगे, और कुछ लोग चाहेंगे कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से उनकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस व्यक्ति के साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, इस व्यक्ति का सपोर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, और 6 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर एक विक्ट्री है, तो आप इस व्यक्ति के साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ओके। और आप चाहते हैं पब्लिक जाने आपके रिलेशनशिप को, या लोगों से भी मान्यता मिले आपके रिलेशनशिप को, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर डेविलिश एनर्जी भी है, ओके, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ओके। किसी तरीके से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं व्यक्ति के लिए। आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि के पर्सन क्या चाहते हैं कुंभ राशि से। ये भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जजमेंट का कार्ड है। ये चाहते हैं कि या तो आप इनसे माफ़ी मांगे अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, या तो फिर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़े, एक चांस और लें, रीबर्थ करें, ओके। और जहाँ पर एंडिंग्स हो चुकी हैं अगर पास्ट में, तो वहाँ पर एक रीबर्थ करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। और जस्टिस चाहते हैं सिचुएशन में। यहाँ पर ये व्यक्ति इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं बराबर का हो, यहाँ पर इक्वालिटी हो इस रिलेशनशिप में, ओके। इक्वल लव हो, और इक्वल रिस्पेक्ट हो, हार्मनी हो, पीस हो, ओके। तो दोनों तरफ से चाहते हैं कि ये हो, और अपने लिए जस्टिस चाहते हैं ये व्यक्ति, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। ये चाहते हैं कि सभी लोग आपके रिलेशनशिप को मान्यता दें, ओके। ये भी इसी तरीके से चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज भी करना चाहेंगे। इंटेंशन क्या है आपके, एक्वेरियस कुंभ राशि के इंटेंशन क्या है अपने पर्सन के लिए। आप हीलिंग चाहते हैं, आप होप रखे हुए हैं, उम्मीद है आपको कि चीज़ें ठीक होंगी फ्यूचर में। आप मोटिवेटेड फील करते हैं इस पर्सन की तरफ, इंस्पायर फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें हील हो जाएंगी, ओके। आपको उम्मीद दिखाई दे रही है इसमें। तो आपका इंटेंशन यही है कि आप हीलिंग चाहते हैं इसमें, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, आप इनसिक्योर रहते हैं, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, खोने से डरते हैं, और समटाइम्स आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं, रातों को हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अब आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं बिना देरी किए हुए, और जो बैगेजेस हैं, नेगेटिविटी हैं,
वो पीछे छोड़कर आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं। ओके, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अगेन। और इसके साथ ही साथ पैशन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिकवरी ही चाहते हैं आप इस व्यक्ति के साथ। ओके, पीस चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए आप हो सकता है अगर आप एक-दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप इस व्यक्ति की तरफ ट्रैवल करना चाहेंगे। अगर आप एक साथ हैं, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो वहाँ पर भी आप पीस ही चाहते हैं, हार्मनी ही चाहते हैं और कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। ओके? आपके पर्सन के इंटेंशन क्या हैं? एक्वेरियस के पर्सन के इंटेंशन क्या हैं रिलेशनशिप में? ये इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से भी निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स से। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इस वजह से अगर कोई पॉज़ वाली सिचुएशन है, तो ये भी चाहते हैं कि ये चीज़ें दूर हों, ओके? जो यहाँ पर पॉज़ वाली सिचुएशन है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहाँ पर ये व्यक्ति भी चाहते हैं कि अ, आपके साथ चीज़ें ठीक हों। हो सकता है कुछ पेपर वर्क करना है, कुछ आपको कहीं साइन करने हैं, इस व्यक्ति को कुछ साइन करने हैं, पेपर वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं साइन करना है, ओके। और तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के लिए भी हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता है कि इसमें मान्यता मिले, चीज़ें ठीक हों और प्रैक्टिकल डिसीजन बनाए जाएँ, ओके? प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाए जाएँ। डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति चाहते हैं कि चीज़ें हों, डिसिप्लिन में हों, चीज़ें प्रैक्टिकल वे में हों और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। ओके, तो जो भी पॉज़ चल रहा है, उसमें ये व्यक्ति क्लैरिटी चाहते हैं, ओके? और ये व्यक्ति टेक केयर करना चाहते हैं, ओके, इस रिलेशनशिप को भी कहीं न कहीं नर्चरिंग हो सकता है, केयरिंग हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। ये व्यक्ति भी न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, ओके। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके एक्शन क्या रहेंगे इस व्यक्ति की तरफ? एक्वेरियस के एक्शन क्या रहेंगे? आप रियूनियन करेंगे इस व्यक्ति के साथ, ओके, पीस और हार्मनी के साथ, बैलेंस के साथ आप मिस्टेक्स को सुधारना चाहेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। पीस और हार्मनी और बैलेंस यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप में देखते हैं और आप की जो एंडिंग्स हुई हैं, पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, पास्ट में बिट्रेयल हुआ है या कुछ चीज़ें हुई हैं, उनको छोड़कर आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। यहाँ पर आप एक्शन लेंगे इस व्यक्ति की तरफ। आप की एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, आप होम कमिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। आपका घर हो सकता है या इस व्यक्ति के साथ आपका मैरिज हो सकता है या कुछ तो है, लेकिन होम कमिंग की एनर्जी है। ओके, आप इस व्यक्ति की तरफ आ रहे हैं एक फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर, फन करना चाहेंगे इस व्यक्ति के साथ, एंजॉय करना चाहेंगे और अच्छी एनर्जी में आना चाहेंगे। ओके, तो एक फायरी एनर्जी में आप भी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेंगे आप इस व्यक्ति की तरफ। ओके, एफर्ट करेंगे, जितना हो सकता है आप भी एफर्ट करेंगे। इस व्यक्ति की एक्शन यहाँ पर क्या रहेंगे? आपके पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति भी आपकी तरफ आएँगे, लेकिन यहाँ पर इनके भी अपने रूल्स रहेंगे, ओके? ये भी ऐसा चाहेंगे कि एक इनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि ये थोड़ा-सा ब्लंट एनर्जी में भी हो सकते हैं, जजमेंटल एनर्जी में हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वज़ह से ये व्यक्ति ने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या
अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं ये व्यक्ति। और यहाँ पर आपकी इन व्यक्ति के साथ एक फैमिली हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जॉइंट फैमिली चाहते हैं। ओके, सब कुछ चाहते हैं इस फैमिली में, एक हैप्पी फैमिली, अबंडेंस, सब कुछ है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं अभी। ओके, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन हो चुके हैं, अभी मिच्योर हो चुके हैं। ओके, और अब इनके अपने कुछ रूल्स हैं। ओके, और समटाइम्स ये जजमेंटल भी हो सकते हैं और समटाइम्स ब्लंट एनर्जी में हो सकते हैं। किसी भी तरीके से गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इनके साथ आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके? अगर आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, तो थोड़ा-सा आपको इस व्यक्ति की सुननी पड़ सकती है। ओके? फ्यूचर में देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, एक्वेरियस फ्यूचर कैसा रहेगा इस व्यक्ति के साथ। यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है, स्टक एनर्जी है। अगर पॉज़ की एनर्जी है तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आप दोनों ही सोचेंगे एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस करने के लिए। थॉटफुल एनर्जी है और प्रोग्रेसिव लव है यहाँ पर, तो प्रोग्रेस हो जाएगी यहाँ पर, स्टकनेस से आप निकल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्लेसफुल लव है जहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए एफर्ट करेंगे। ओके, तो दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस होंगी और करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी यहाँ पर। इसके साथ ही साथ इमोशनल नीड भी हो सकता है, आप इस व्यक्ति की पूरी करते हैं, आपके पर्सन आपकी पूरी करते हैं, तो एक इमोशनल नीड भी आप दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके, इस वजह से आप कहीं न कहीं एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को ठीक करेंगे, जो एक पॉज़ की सिचुएशन चल रही है। ओके, तो यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है? कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है? कुंभ राशि के लिए रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? तो आपको भी एक चांस और लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की तरफ। ओके, आपको थोड़ा-सा डर है किसी चीज़ का, रिस्क लेने से डर है, तो आपको थोड़ा-सा इस डर को कम करके एक चांस और लेने की ज़रूरत है। अनसोशल, तो आप थोड़ा-सा सोशल नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा-सा अकेले में ही रहना चाहते हैं, आप हो सकता है लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो थोड़ा-सा बाहर निकलिए और लोगों से भी मिलिए, मतलब फ्रेंड से। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नीडी बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना ध्यान भी रखना है थोड़ा-सा। अ, थोड़ा-सा जो प्रेशर फ़ील कर रहे हैं रिलेशनशिप की तरफ, थोड़ा-सा वो कम हो सकता है। ओके? तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, तो रिलेशनशिप में आप थोड़ा-सा नीडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस व्यक्ति की, और इस वजह से आप हो सकता है इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और कंट्रोल भी करना चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे, या इस पर्सन को थोड़ा-सा आप टॉक्सिक वे में, ओके, टॉक्सिक वे में हो सकता है कि कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है इस व्यक्ति को। इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है इस व्यक्ति को, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है बाउंड्रीज़, तो एक-दूसरे के साथ एक बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे के लिए। ओके? हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाकर रखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ज़्यादा इश्यू ना हो। ओके? और स्मॉल स्टेप लें आप आगे बढ़ने के लिए। ओके? कंफर्टेबल फ़ील करेंगे फिर आप। आपको एक डर है किसी तरीके का, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको स्मॉल स्टेप लेने हैं, जब तक आप कंफर्टेबल फ़ील ना करें। ओके?
अगर किसी के साथ आप एक करीबी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आप अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्मॉल स्टेप लें, ओके? आगे बढ़ने के लिए। एज का इश्यू हो सकता है कुछ लोगों का, एज गैप हो सकता है और रिलेशनशिप में डेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस हैं किसी चीज़ में, ओके? तो इस रिलेशनशिप में अगर डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इश्यू आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा यंग हो सकता है, कोई ओल्ड हो सकता है, या कोई मैच्योर हो सकता है, कोई इमैच्योर हो सकता है, या मनी का इश्यू आ रहा है, ओके? तो कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं, स्टेटस का डिफरेंसेस हो सकता है। तो इस वजह से डेट करने में या आगे बढ़ने में थोड़ा-सा इश्यू भी आ रहे हैं, ओके? ओके, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर एक्वेरियस के लिए आ रही है, और इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। हालाँकि आप जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।